इन्हीं आसुरी वृत्तियों में वो पड़े रहते हैं। कहा पराई स्त्री पराये धन के लिए जो पागल हुए रहते हैं, स्त्री पुत्र कलद आदि की मोह माया में पड़कर, काम क्रोध के सिवा जिनको कुछ नहीं दिखता, ऐसे पापी लोग ही नरक में जाते हैं। कहा उसमें 21 मुख्य नरक है। कहा जो पुरुष ज्ञानवान होकर सदा दुष्ट कर्मों से बचा रहता है वही परम गति को प्राप्त करता है। कहा जो पापात्मा पुरुष होते हैं इस लोक में अनेक दुख भोगते हैं, अंत में यम यात्राएं पाते हैं। कहा पापी पुरुषों की इस लोक में जिस प्रकार की गति होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। कहा भगवान कहते हैं कि जो आपने अच्छा और बुरा इधर चला था निकेश में लगाया, जो आपने पाप पुण्य किया है पिछले जन्म में उसी के अनुसार यह शरीर मिलती है। क्योंकि आप समझिए एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही वो कौन सा कर्म कर देता है कि वो करोड़पति हो जाता है, और एक बच्चा उसी समय जन्म लेता है लेकिन दुख उठाता है। तो इसका मतलब ये उसके पूर्व जन्म का फल है, जो एक धनी के यहाँ पैदा हुआ और एक गरीब के यहाँ हुआ। भगवान कहते हैं अच्छे अथवा बुरा जो भी कर्म आप पहले जन्म में किए हैं उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था, तरुणावस्था और अंत में वृद्धावस्था प्राप्त होती है। और के आगे कह दे ना, दोनों के आगे कह दे, वो आगे होता। हाँ सही रहेगा। कहा पहले जन्म में आपने जो पाप कर्म किया है, जो भी कर्म किया उसी की अवस्था बाल्यावस्था प्राप्त होती है, तरुणावस्था प्राप्त होती है, अंत में वृद्धावस्था प्राप्त होती है। कहा कर्म योग के कारण उसे कोई न कोई ब्याज मिल जाती है, उसी ब्याज द्वारा मानसिक पीड़ा सहता है, अत्यंत दुख उठाता है, लेकिन फिर भी उसको जीने की इच्छा बनी रहती है। देखिए ये कर्म का विधान है, कितना भी वो दुख पाए, क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें दिखा रही हैं सभी दुख का कारण। ये लोभ मोह माया अपना पराया जितनी भी चीजें हैं ये सभी आपको मोह में डालने वाली हैं, और इसी के कारण व्यक्ति को दुख उठाना पड़ता है। फिर भी जीने की इच्छा बनी रहती है, किंतु काल ऐसा बनी है जो बिना सूचना दिया हुआ जैसे मूसक पर सर्प झपट्टा मारता है और दबोच कर लेके चला जाता है, उसी प्रकार ये जीव है। इसमें किसी का कोई बस नहीं है। जो जितने दिन के लिए आया है वह उतने दिन तक रहेगा, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। यदि मनुष्य का कोई योगदान होता तो राम दशरथ के लिए न रोए होते। मनु दधीच तमाम शिवी बहुत से ऐसे राजा रहे हैं, धर्मात्मा रहे हैं, वो दुखी न होते, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। तो ये जो आपके सगे संबंधी हैं ये केवल दुख के कारक है। जितने दिन के लिए आपके साथ आए हैं उतना दिन तक उनका संग रहेगा, इसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। जब आपका समय उनका समय पूरा हो जाएगा तो आपसे बिछुड़ जाएंगे। जैसे कुआं पानी प्यासे कुएं के पास जाता है फिर वहां से छोड़ के चला जाता है, उसी प्रकार इस आत्मा की बात है। जब इसका समय पूरा हो गया आत्मा निकल जाती है और शरीर निश्चित हो जाती है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो सत्य नहीं का, ऐसी दशा में उसे किसी प्रकार का घर गृहस्थ से वैराग नहीं होता। जिनका वह पालन करता है उन्हीं के आश्रित होकर बुढ़ापे और बीमारी में कुरूप होकर मृत्यु के मुंह में पड़ जाता है। घर पर पाले हुए कुत्ते की भांति एक रोटी के टुकड़े के लालच में
घर पर